Hello friends, this is Kavita. Let's start our video. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is spirit, Lord, how it looks about." फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कैलिबन, सेकंड ऑप्शन फर्डिनेंड, थर्ड ऑप्शन ओलोंसो एंड फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा रहेगा स्टेफानो। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सी जगह में ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो ये काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और ये आपकी नेट, पीजीटी, इंग्लिश और बहुत ज़्यादा जो है अदर एग्जाम जो है इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो हमारा है उसके ऑप्शन है बी, फर्डिनेंड जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। फर्डिनेंड को देखकर मिरांडा जो है ये बात अपने फादर से कहती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे लाइन दी गई है और साथ में जो है प्ले का नाम दिया गया है। तो कौन सा जो प्ले है और कौन सी प्ले से ये लाइन जो है वो मैच करती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो वी आर सच टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट, ये लाइन जो है वो टेम्पेस्ट से ली गई है। सेकंड लाइन है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये लाइन जो है वो मैकबेथ से ली गई है। थर्ड ऑप्शन है एक म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन जो है वो ट्वेल्थ नाइट से ली गई है। और डी ऑप्शन जो हमारा है सम आर बोर्न ग्रेट एंड अदर अचीव ग्रेटनेस, ये रिचार्ड सेकंड से लाइन ली गई है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, गलत ऑप्शन है। तो हमारा आंसर जो क्या है वो डी रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो ट्वेल्थ नाइट से ली गई है, रिचार्ड सेकंड से नहीं ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हु इन रिचार्ड सेकंड किल रिचार्ड व्हेन ही हियर हेनरीज कोरोनेशन। यहाँ पे कोरोनेशन का मतलब होता है राजतिलक, ठीक है। तो किसने जो है रिचार्ड को मारा है, कौन सी प्ले के अंदर मारा है। यहाँ पे रिचार्ड सेकंड जो हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का, तो उसमें रिचार्ड को जो है वो किसने मारा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हमारे, पहला ऑप्शन है बॉलिंगब्रोक ने मारा है, पियर सेक्सटन ने मारा है, एनमरी ने मारा है या थॉमस मोबेरी ने मारा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा बी, पियर सेक्सटन ने जो है उसको रिचार्ड को मारा है। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि रिचर्ड सेकंड जो एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कब लिखा गया था, ये 1595 में लिखा गया था। और उस टाइम जो है ये एक हिस्टोरिकल प्ले बताया गया है शेक्सपियर का, ठीक है, जिसने कितने पीरियड कवर किए हैं, जिसने 350 जो है पीरियड जो है उसने साल जो है वो कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, हु स्पीच इज दिस, हुज स्पीच इज दिस, ये स्पीच जो है वो किसकी है, कौन सी स्पीच है। प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, इमेजिनिंग से जो है प्रेजेंट फियर जो है वो कम हॉरिबल होता है। तो ये जो लाइन है वो किसने बोली है, मैकबेथ ने बोली है, मैकडफ ने बोली है, बेंको ने बोली है या फिर डनकन ने बोली है। तो ये लाइन जो है वो किसने बोली है, मैकडफ ने बोली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट के अंदर व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। टेम्पेस्ट के अंदर जो है मिरांडा और फर्डिनेंड जो है वो क्या करते हैं लास्ट सीन के अंदर, क्या वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड, या फिर कैरिंग वोट्स कर रहे हैं, या फिर प्लेइंग चेस कर रहे हैं, या फिर प्लेइंग टैग कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा प्लेइंग चेस। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु कॉल्स शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो, किसने शेक्सपियर को जो है वो अपस्टार्ट जो है वो क्रो बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट लेफन ने, एनेंट जोलिना ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, लुक्रेन ने, किसने इनको जो है अपस्टार्ट क्रो बोला है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को जो है अपस्टार्ट क्रो कहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु अमंग द heroes of Shakespearean play has been described as melancholic, neurotic and having Oedipus complex। ऐसा कौन सा हीरो है जिसमें ये तीनों क्वालिटी है शेक्सपियर के प्ले में, यानी काफी उदास और काफी मैडनेस कंडीशन में, किस वजह से, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेंगे हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हैमलेट, सेकंड ऑप्शन है रोमियो जूलियट, थर्ड ऑप्शन मैकबेथ है, फोर्थ ऑप्शन ओथेलो है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हैमलेट के अंदर ही जो है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था। मतलब क्या होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक बॉय की डिजायर जिसमें वो सेक्सुअली पोजेस करना चाहता है अपनी माँ के साथ। तो ये जो डिजायर थी वो हैमलेट के अंदर थी, हैमलेट प्ले के अंदर। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन द लाइन, कौन सी प्ले के अंदर ये लाइन कंटेन है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो ये जो लाइन है वो किसके अंदर है, वो मैकबेथ में है, ओथेलो में है, किंग लियर में है या हैमलेट में है। तो ये जो लाइन है वो है हैमलेट के अंदर, किसके अंदर है वो, हैमलेट के अंदर जो लाइन बताई गई है। चलिए अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th हमारा क्वेश्चन है, द लेट प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो लेट प्ले है, अर्ली प्लेज थे शेक्सपियर की, लेट प्ले है, अर्ली प्लेज के अंदर ट्रेजेडीज हम ज्यादा देखने को हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं जो शेक्सपियर की जो लेट प्लेज हैं वो कैसे एंड होती है, उनकी जो अंत है वो कैसे होता है। तो शेक्सपियर की जो लेट प्ले है वो हार्मनी से जो है वो उनका एंड होता है, ठीक है। और इसके अंदर काफी ज्यादा जो ड्रामेटिक रोमांसिस को भी इसमें हमें देखने को मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट बोली है, कौन सी स्टेटमेंट, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉरलोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ फ्रेंड एंड इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये जो लाइन है वो लाइन कॉर्डेलिया ने बोली है, मैकबेथ ने बोली है, रोजलिन ने बोली है या पोलोनियस ने बोली है। तो ये जो लाइन है वो किसने बोली है, वो पोलोनियस ने बोली है। किसके अंदर बोली है, हैमलेट के अंदर। और ये लाइन जो है वो उसने, पोलोनियस कौन है वैसे, पोलोनियस जो है
हैमलेट की जो फ्रेंड है, हैमलेट की जो फ्रेंड है उसका जो है वो पिता है, ठीक है। और ये लाइन जो है पोलोनियस अपने बेटे लेरिट को जो है जब उसको छोड़ विदा अलविदा करता है उस टाइम जो है ये वाली बात वो बोलता है, ठीक है। और हैमलेट की जो फ्रेंड है उसका नाम है ओफिलिया, जो कि हीरोइन है हैमलेट की इस प्ले के अंदर। तो ओफिलिया जो है वो पोलोनियस की बेटी है। और ये जो लाइन है वो पोलोनियस कहता है, पोलोनियस किसको कहता है ये लाइन, पोलोनियस कहता है हैमलेट को ये लाइन, और हैमलेट में ये लाइन, और किसको कहता है, लेरिट को ये बात कहता है वो। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें हम देखते हैं द कैरेक्टर जूलिया, जो कैरेक्टर है जूलिया वो कौन से प्ले के अंदर जो है अपीयर है शेक्सपियर के। तो कैरेक्टर जो है वो क्या द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, मेजर फॉर मेजर में है, द टैमिंग ऑफ द श्रू में है, कॉमेडी फेरर में है। तो जो जूलिया जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर रखा है या फिर नहीं भी कर रखा है तो आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हम अभी जो है 50 क्वेश्चन कवर करेंगे इस पार्ट 1 में, और इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है जल्दी आपके सामने आ जाएगा अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। इस तरह से हम सारे के सारे राइटर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व आउट कर लेंगे जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नया जो भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। एरियल इन द रेप ऑफ लॉक, ठीक है। एरियल यहाँ पे जो है एक सुपरनेचुरल एजेंसी है, और एरियल जो है उसके लिए पूछा गया है कि जो अलेक्जेंडर पॉप ने जो द रेप ऑफ लॉ एक प्ले लिखा है उसके अंदर जो एरियल जो है वो किससे बिलोंग करता है, अर्थ से करता है, वाटर से करता है, फायर से करता है, या फिर एयर से करता है। तो एरियल जो है वो एयर से बिलोंग करता है, जिसको सिल्क बोला गया है। चलिए हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट माइट द स्पीकर मीन, स्पीकर का मतलब क्या है, किसके लिए, जो उसने टाइम को एड्रेस किया है, ठीक है। उसके क्या उसने बोला है, आई विल बी ट्रू डिस्पाइट थे स्केथ एंड टी, जिसमें जो है वो टाइम को ये सारी बात बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, आई विल बी ट्रू डिस्पाइट थे स्केथ एंड टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पीकर बोल रहा है कि टाइम जो है वो क्या है, टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, क्या उसने ये बात बोली है। विद टाइम कम्स चेंज, टाइम के साथ चेंज आता है, ये बात बोली है। टाइम क्रिएट अपॉर्चुनिटी, या टाइम रिमूव ह्यूमन लाइफ। कौन से ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट है, तो इसके अंदर कोई जो है 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन कौन से ऑप्शन है वो, तो हमारा ऑप्शन जो है सी यानी बी एंड डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर पुअर यॉरिक इन हैमलेट। पुअर यॉरिक जो है वो कौन है किसके अंदर, हैमलेट के अंदर। तो क्या वो जेस्टर है, क्या वो एक्टर है, क्या वो सोल्जर है, या फिर ग्रेव डिगर है। तो पुअर यॉरिक जो है वो क्या है, तो वो है कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर उसको लिया गया है, और ये जो है कौन सी प्ले के अंदर है, हैमलेट के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल। कौन ऑथर है किस ऐसे का, लियो टॉल्स्टॉय, एंड फूल का जो है ऑथर कौन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला हमारा ऑप्शन है ऑल्डस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, सोमरसेट मैगम। कौन इसके जो है राइटर हैं, तो ऑप्शन बी जो हमारा है जॉर्ज ऑरवेल वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 16 क्वेश्चन की तरफ। विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर द लाइन समथिंग इज रिटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है बर्नांडो, सेकंड घोस्ट, थर्ड होरेशियो, फोर्थ जो है वो मार्सिलस, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो कैरेक्टर है हैमलेट के अंदर जिसने ये लाइन बोली है, समथिंग इज रिटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ सड़ रहा है कहाँ पे, डेनमार्क स्टेट के अंदर। तो ये लाइन जो है वो किसने बोली है, ये लाइन जो है वो मार्सिलस ने बोली है। किसने बोली है, मार्सिलस ने ये लाइन बोली है, ठीक है। चलिए करते हैं हमारे 17 क्वेश्चन को सोल्व। आ जाइए 17 क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या कह रहा है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज द बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय। ये बुक जो है वो किसने लिखी है, चार्ल्स लैम ने, विलियम हेजलिट ने, एसटी कॉलरिज ने, थॉमस डे क्वेंसी ने। तो ये जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, विलियम हेजलिट ने जो है ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट। क्या बोला शेक्सपियर को कि शेक्सपियर दैट हिज प्ले वर, उसकी जो प्ले है शेक्सपियर के वो कैसे हैं, वो ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड हैं, ठीक है। तो ये बात जो है किसने और अपने किस एसे में बोली है, ठीक है। चलिए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा लियो टोल्स्टॉय, जिसने शेक्सपियर एंड ड्रामा में ये बात बोली है। फिर अगला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसने हो सकता है सैटरडे रिव्यू में बोली हो। थर्ड है JRR टॉल्किन इन द लेटर्स में इसने बात बोली है, या फिर डी थॉमस डे क्वेंसी ने ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, लियो टोल्स्टॉय ने ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में। और ये कब लिखा गया था, 1906 में लिखा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। जी विल्सन द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसे ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर जो किसके ऊपर जो ये ऐसे लिखा गया है, ये कलेक्शन है पूरे ऐसे की, किसके ऊपर लिखा गया है, द व्हील ऑफ फायर। और किसने लिखा है, ये जी विल्सन नाइट ने लिखा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है शेक्सपियर का प्ले हम कर रहे हैं, तो ये जो है शेक्सपियर किसने लिखी थी ये बात है,
शेक्सपियर्स प्ले के अंदर जो है लिखा गया था, द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले के ऊपर एक कलेक्शन है ये ऐसे का, जो कि जी विल्सन नाइट ने लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे 20th क्वेश्चन की तरफ। विच विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले। किस कमेंटेटर ने ये बात बोली है कि जो शेक्सपियर का प्ले है वो एन इनडिफरेंट प्ले है? ये बात किसने बोली है? तो ये बात अब्राहम वेट ने बोली है, टीसी लीट ने बोली है, मेनार्ड मैक ने बोली है, जॉन कैल्विन ने बोली है। ये बात किसने बोली है? तो ये बात बोली है अब्राहम राइट ने, ये बात जो है वो कही है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 21 क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन जो है हमारा है, AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ डैश लेक्चर। AC ब्रैडली की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसके अंदर जो है कितने लेक्चर हैं? 23 हैं, 16 हैं, 12 हैं या फिर 10 जो है लेक्चर्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आंसर है। इसके अंदर कितने हैं? 10 जो है लेक्चर हैं। और ये कब लिखी गई है? ये 1904 में ये ट्रेजेडी जो है वो लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 22 क्वेश्चन की तरफ। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयरिंग, जो फॉरेस्ट है किसका? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है कौन से जो है प्ले के अंदर शेक्सपियर ने दिखाया है? जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में दिखाया है, मैकबेथ में दिखाया है, मिडनाइट समर नाइट में दिखाया है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाया है या फिर एज यू लाइक इट में दिखाया है? तो ये जो है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है किसके अंदर है? ऑप्शन जो हमारा डी एज यू लाइक इट के अंदर जो उसने डिस्कस किया है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पॉटर सीन इन मैकबेथ? हु ऑथर्ड? क्वेश्चन नंबर 1 मिनट भाई, चलिए फिर से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है हु ऑथर्ड, 1 मिनट, हाँ जी, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पॉटर सीन इन मैकबेथ। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन है कौन ऑथर है लॉन्ग एसे का? ठीक है, जिसने कमेंट किया है, किस पे कमेंट किया है? पॉटर सीन पे कमेंट किया है। पॉटर सीन पे कमेंट किया है, मैकबेथ के अंदर एक पॉटर सीन आता है उसके अंदर कमेंट किया है। वो जो है ऑथर कौन है? तो हम यहाँ पे हम देखेंगे वो रिचर्ड स्टेले है, थॉमस डिपेंसी है, ओलिवर वर्ड्समिथ है या फिर डोवर विल्सन है। तो देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थॉमस डिपेंसी जो है एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने कमेंट किया था शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में। कौन से सीन के ऊपर कमेंट किया था? पॉटर सीन के ऊपर। चलिए चलते हैं हमारे 24 क्वेश्चन की तरफ। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलोजी इज रोम? चलिए 24 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हु सेड, किसने ये बात कही? द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स क्लासिकल ट्रिलोजी इज रोम। कौन है इसका हीरो? रोम बताया है शेक्सपियर की क्लासिकल ट्रिलोजी का। तो ये बात कही है, ये बात कही है विल्सन नाइट ने कही है, एल्सी नाइट ने कही है या फिर डोवर विल्सन ने कही है या एडवर्ड डोवर ने ये बात बोली है? तो ये बात जो है वो किसने बोली है? ऑप्शन ए यानी कि विल्सन नाइट ने ये बात कही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 25th क्वेश्चन की तरफ। Which of the Claudius and Lyric trap for Hamlet succeeds in killing him? अब यहाँ इस 25th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा जो क्लॉडियस और लेरिट जो है ट्रैप मतलब एक जाल रचा था फॉर हैमलेट के सक्सीड्स के लिए इन किलिंग हिम, मतलब हैमलेट को मारने के लिए। ठीक है, तो किस चीज से जो है उसको मारने के लिए एक ट्रैप रचा गया था, एक जाल रचा गया था? तो जो द पॉइजन कप था वो, या फिर शार्पन स्वॉर्ड थी, या पॉइजन ड्रैगर था, या पॉइजन स्वॉर्ड थी? तो यहाँ पे देखिए एक जो ऑप्शन जो है हमारा वो डी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन जो है सी भी जो है करेक्ट ऑप्शन माना गया है। क्यों ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट माने गए हैं? क्योंकि द पॉइजन ड्रैगर अगर आप उसके नोवेल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पॉइजन ड्रैगर के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन जब एग्जाम में एचएससी ने जो है पॉइजन स्वॉर्ड को भी जो है राइट ऑप्शन माना है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऑप्शन को लेकर चलेंगे। द पॉइजन ड्रैगर भी करेक्ट आंसर है इसका, और पॉइजन स्वॉर्ड भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 26 क्वेश्चन की तरफ। टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर? कौन सा जो फेस्टिवल है, ठीक है, द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर, जो ट्वेल्थ नाइट जो रेफर करता है वो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है ट्वेल्थ नाइट के अंदर जो हमें देखने को मिलता है? तो जो हमारा ऑप्शन है पहला है एपीहेनी, सेकंड जो है वो विट्सन है, थर्ड लेंट है, एंड फोर्थ जो है वो ईस्टर है। लेकिन इसमें जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एपीहेनी जो है इसमें बताया गया है ट्वेल्थ नाइट के अंदर एक फेस्टिवल। ठीक है, एपीहेनी जो है द ईव ऑफ एपीहेनी के नाम से जो है ये फेमस है ये फेस्टिवल। और ये क्या है? अ डे दैट कमेमोरेट द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस। तो ये जो है इसी वजह से जो है इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल, इसका नाम भी, इस टाइटल को भी इसी वजह से रखा गया है क्योंकि ये ट्वेल्थ नाइट है किसकी? क्रिसमस की। ये किस चीज़ की ट्वेल्थ नाइट है? ये ट्वेल्थ नाइट है किसकी? क्रिसमस की ट्वेल्थ नाइट है, इसलिए इस जो कॉमेडी का नाम भी ट्वेल्थ नाइट रखा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फेस्टिवल है इसमें इंपॉर्टेंट। एपीहेनी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में क्वेश्चन आया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 27 क्वेश्चन की तरफ। हु 27 क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रीडेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का प्रीडेसर नहीं है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, प्रीडेसर जो है वो नहीं है। तो इसमें जो है सी मार्लो, आर ग्रीन, टीलोस, बेन जेनिसन जो है इसके अंदर 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो कौन सा जो है प्रीडेसर जो है विलियम शेक्सपियर का नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है टीलोस, या जिसको हम थॉमस लोज कहते हैं, वो
शेक्सपियर का जो है प्रीडेसर नहीं है। चलिए, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दिखा रखा है कि कौन कौन है। यूनिवर्सिटी विट एज दे आर कॉल्ड द मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर आर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, पील, लिली, थॉमस किड और बेन जॉनसन जो है, ये सारे के सारे कौन रहे हैं, उसके प्रीडेसर रहे हैं। किसके प्रीडेसर रहे हैं? शेक्सपियर के। यानी यूनिवर्सिटी विट के जितने भी जो राइटर हैं वो सारे के सारे जो है इसके शेक्सपियर के प्रीडेसर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28. Who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul? अब ये जो बात है, who among the following critics stated, किसने ये बात जो है वो कही है कि शेक्सपियर जो है he was the man who of all modern और ancient जो poet भी हैं, और कौन कौन से poet की बात की है? largest and most comprehensive soul जिसको बोला गया है। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे वो है जी विल्सन नाइट, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड डॉर्डन, थर्ड ऑप्शन है ड्राइडन एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन। तो किसने जो ये बात बोली है? तो ये बात बोली है सी, ड्राइडन ने ये बात बोली है। ठीक है, और अपने किस एसे में उसने ये बात कही है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में उसने ये बात कही है, जो कि 1668 में उसने लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 29 क्वेश्चन की तरफ। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन? किस शेक्सपियरियन कैरेक्टर ने जो है ये लाइन बोली है? कौन सी लाइन बोली है? लाइफ but a walking shadow, a poor player that strut and fret his hours upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of soul and fury, signifying nothing. तो ये बात जो है वो बोली है ओथेलो ने बोली है, या फिर मैकबेथ ने ये बात कही है, किंग लियर ने कही है, या हैमलेट ने ये बात कही है? तो ये बात जो है मैकबेथ ने बोली है कि लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर that strut and fret his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. तो ये बात जो है शेक्सपियर के कैरेक्टर मैकबेथ ने ये बात बोली है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 30 क्वेश्चन। Who has spoken following line Shakespeare's Macbeth? किसने मैकबेथ के अंदर ये लाइन जो है वो बोली है? चलिए देखते हैं। Me thought, I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder, sleep. The innocent sleep. तो ये बात जो है वो किसने बोली है? लेडी मैकबेथ ने बोली है, बैंको ने बोली है, मैकडफ ने बोली है, या फिर मैकबेथ ने बोली है? ये लाइन जो है इस ट्रेजेडी के अंदर किसने बोली है? तो ये लाइन जो है वो बोली गई है मैकबेथ के द्वारा। मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर, स्लीप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस? कौन सा जो रोमांस जो है पेस्टोरल रोमांस कहा गया है शेक्सपियर के वर्क में? तो हमारा ए ऑप्शन है एज यू लाइक इट, बी मी ट्वेल्थ नाइट, सी द टेम्पेस्ट एंड डी द ओथेलो। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर जो एक ऐसा वर्क है जिसको क्या बोला गया है? पेस्टोरल रोमांस की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि हमारा 32 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? कौन सी प्ले के अंदर मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ जो है वो डिपिक्ट की गई है शेक्सपियर के द्वारा? तो वो ऑप्शन है हमारा टिमोन ऑफ एथेंस में, द मैरी वाइफ्स में, द कोरियोलेनस में, द विंटर टेल में। किसके अंदर जो है ये बात कही गई है? तो हमारा जो ऑप्शन है बी, द मैरी वाइफ्स के अंदर ये बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। शेक्सपियर की सोनेट के अंदर जो है फॉलोइंग फीचर्स हैं, करेक्टली फाउंड आउट करें जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ये ऑप्शन कि उसने 154 सोनेट जो है वो राइट करी है। सेकंड ऑप्शन है सोनेट फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी। ये काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं कि उसमें जो है कितने जो है पैराग्राफ में जो है किसके बारे में जिक्र किया है, और इसमें कौन कौन सा जो है हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने 127 तक जो है डार्क लेडी का जिक्र किया है। चलिए नेक्स्ट है, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथर्न। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा थर्ड वो बिल्कुल करेक्ट है। ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट, उसने किसको डेडिकेट किया था? पैट्रन अर्ल को डेडिकेट किया था, जो साउथर्न से जो बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा ऑप्शन, द राइम स्कीम ऑफ ए सोनेट आर जनरली ए बी सी डी ई एफ और जी जी। जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? जनरली उनकी यही होती है, क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ और जी जी होती है उनकी सोनेट की। तो बिल्कुल जो है करेक्ट रहेगा ये हमारा, यानी कि जो हमारी जो ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा?
कौन सा जो है वर्क विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है 6 लाइन स्टैंजा के अंदर एंड शो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है द पैशनेट पिलग्रिम, सेकंड ऑप्शन है द रेप ऑफ लुक्रेस, थर्ड ऑप्शन है द वेनस एंड एडोनिस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। चलिए देखते हैं कि हमारा जो कौन सा जो है वर्क जो है वो यहाँ पे शो करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वेनस एंड एडोनिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है, जिसके अंदर 6 लाइन स्टैंजा है और जो कि इमेच्योरिटी को शो करता है, ठीक है, इमेच्योरिटी को कौन शो करता है, वेनस एंड एडोनिस। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर्स द टैमिंग ऑफ द शू, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे के सारे जो वर्क हैं शेक्सपियर के, ये किसके एग्जाम्पल हैं? पहला जो वर्क है द टैमिंग ऑफ द शू, सेकंड है द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, ठीक है। तो ये जो है किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वल्गर कॉमेडी है इसमें, ये कॉमेडी ऑफ होमर है या फार्स है या फिर द साइंस ऑफ बुफनरी है। तो किस चीज के लिए जो है ये, किसकी ये एग्जाम्पल है? तो ये है फार्स की जो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो ड्रामे हैं ये दोनों, ये जो है वो फार्स के जो है एग्जाम्पल हैं और ये इस टाइप की कॉमेडी होती है दैट सिक्स टू, जो कि क्या है, एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू सिचुएशंस, सिचुएशन के थ्रू जो है ऑडियंस का जो ये क्या करती है, एंटरटेन करती है, ठीक है। तो इस टाइप की कॉमेडी है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फार्स बोला गया है। क्या बोला गया है इसको? फार्स बोला गया है। तो द टैमिंग ऑफ शू और द मैरी वाइफ जो है, मैरी वाइफ विंडसर, वो फार्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फार्स का मीनिंग आप समझ गए हैं कि एक इस टाइप की कॉमेडी जो क्या करती है, ऑडियंस को एंटरटेन करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। अमंग दीज फॉलोइंग पेयर फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, कौन सी जो कॉमेडी है वो क्या है, इनकरेक्ट पेयर है जिसके अंदर, जो कि शेक्सपियर की कॉमेडी और उसकी कैरेक्टर से मेल नहीं खाती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन वो है लव्स लेबर्स एंड लॉस्ट, इसमें बायरन और रोजलिन है। सेकंड जो ऑप्शन है ए मिडसमर नाइट ड्रीम, जिसमें बेंडिक और बिट्रिस है। थर्ड जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें बसानियो और पोर्सिया है। फोर्थ जो है एज यू लाइक इट, जिसमें ऑरलैंडो और रोजलिन है। तो अब यहाँ पे हम चारों जो ऑप्शन देखेंगे उसके अंदर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें से एक ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मिड नाइट समर में जो है बेंडिक और बिट्रिस जो है वो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लव लेबर लोस्ट में है बायरन और रोजलिन है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसानियो और पोर्शिया जो है वो दिए गए हैं, एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो और रोजलिन है। तो ये जो हमारी ऑप्शन है ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। तो यहाँ पे फिर से एक नोट वाला क्वेश्चन आया हमारा कि कौन सा जो ड्रामा है वो नहीं बिलोंग करता है शेक्सपियर के लास्ट फेज से, ठीक है, लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर, ठीक है। जो लास्ट फेज में नहीं लिखा था शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में, कौन सा ऐसा जो है वो ड्रामा है। तो सारे के सारे लिखे हुए हैं किसने, शेक्सपियर ने, लेकिन लास्ट फेज में नहीं लिखा हुआ जो। तो द टेम्पेस्ट है वो, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, एज यू लाइक इट एक ऐसा जो है फेज है, लास्ट फेज है, जो कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर में जो है लास्ट फेज नहीं है, लास्ट टाइम में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर में लिखा गया था, एज यू लाइक इट। बाकी द टेम्पेस्ट, द सिम्बलिन, विंटर टेल, ये लास्ट फेज के जो है वर्क हैं शेक्सपियर के। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाय, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हेमिंग एंड थॉमस सेक्विली ने, या फिर निकोलस ओडाल और थॉमस नॉर्टन ने। थर्ड ऑप्शन है हमारा निकोलस ओडाल और कॉन्डल ने, और फोर्थ ऑप्शन है हेमिंग एंड कॉन्डल ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट फोलियो है जो कि 1623 में आया, पब्लिश हुआ था शेक्सपियर का, वो हेमिंग और कॉन्डल ने जो लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? कौन सा जो प्ले है शेक्सपियर का उसको नहीं क्लासिफाई किया गया है रोमन प्ले के रूप में। अब यहाँ पे नोट को हम जो है अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं क्लासिफाई किया गया है और रोमन एज अ रोमन प्ले के रूप में। तो हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है एंटोनी, क्लियोपेट्रा को, जूलियस सीजर को, हैमलेट को, या फिर कोरियोलिनस को। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, वो जो है करेक्ट आंसर है। हैमलेट एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया है किस रूप में, रोमन प्ले के रूप में। बाकी सारे के सारे रोमन प्ले हैं, जूलियस सीजर, एंटोनी, क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन की तरफ। शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर एंड लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, शेक्सपियर का जो प्ले है, ठीक है, लव लेबर लॉस्ट, ये किसका एग्जांपल है? ये क्या है? ये द कॉमेडी ऑफ आइडिया है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, प्रॉब्लम प्ले है, रोमांटिक कॉमेडी है, किसका जो है ये अच्छा एग्जांपल है? तो ये जो एग्जांपल है वो है द कॉमेडी ऑफ मैनर का, ठीक है। इसका एग्जांपल रहेगा कॉमेडी ऑफ मैनर का है, लव्स लेबर्स एंड लॉस्ट
ठीक है, शेक्सपियर का प्ले है और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, द कॉमेडी ऑफ मैनर का। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 पर। इन फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। फर्स्ट फोलियो जो था एडिशन में शेक्सपियर के ड्रामा में कौन सी प्ले को क्या कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था, कौन सी प्ले को ओमिट किया गया था। तो वो जो हमारा प्ले रहेगा वो है, क्या वो मैकबेथ है, क्या वो पेरिकल्स है, क्या वो मिड समर नाइट्स ड्रीम है, या फिर टाइटस एंड्रोनिकस है। तो उसमें हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, पेरिकलस। पेरिकलस जो है एक ऐसा प्ले है जिसको फर्स्ट फोलियो में ओमिटेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है, पेरिकलस। चलिए बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन की तरफ। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। कौन सी वर्क को जो है कहा गया है शेक्सपियर के द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, पहला उत्तराधिकारी कह सकते हो उसकी खोज का, सबसे पहला बढ़िया खोज जो है वो किसको बोला गया है शेक्सपियर के प्ले में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं हीरो एंड लेंडर, सेकंड ऑप्शन जो है वो है रेप ऑफ लुक्रीज, थर्ड ऑप्शन है वेनस एंड एडोनिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो रहेगा सी, वेनस एंड एडोनिस को जो है वो क्या बोला गया है, द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्टरूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है, जो हमारा जो कैरेक्टर है ओफिलिया और गर्टरूड जो है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इजी सा है हमारा क्वेश्चन, क्या वो किंग लियर में है, हैमलेट में, ओथेलो में है, या फिर मैकबेथ में। तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें हैमलेट के अंदर देखने को। ठीक है, हैमलेट के अंदर हम देखते हैं ओफिलिया जो है हीरोइन है इसमें, गर्टरूड हैमलेट की मदर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 44 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ करियर। ठीक है, कौन सा जो प्ले है शेक्सपियर का बिलोंग नहीं करता लास्ट फेज ऑफ करियर से, कौन सा बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मचडो अबाउट नथिंग, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है द सिमलिन, फोर्थ है द विंटर्स टेल। तो पीछे भी हमने पढ़ा है द टेम्पेस्ट, सिमलिन और विंटर टेल जो है वो क्या है लास्ट फेज में उसने शेक्सपियर ने लिखे हैं। लेकिन जो मच अडो अबाउट नथिंग जो है वो क्या है शेक्सपियर के लास्ट नहीं बल्कि अर्लियर प्लेस के अंदर, अर्लियर फेज के अंदर लिखा गया प्ले है मच अडो अबाउट नथिंग। चलिए अगले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 45 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन्स। किसने ये लाइन लिखी है, कौन किस ऑथर ने जो है ये लाइन लिखी है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट है जॉन गैल्सवर्दी ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लाइन लिखी, कौन सी लाइन है ये। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस टू इज अनब्रेड और यू वर बोर्न वाज ब्यूटीज समर डेड। तो ये लाइन जो है वो बोली है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस टू इज अनब्रेड और यू वर बोर्न वाज ब्यूटीज समर डेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा लिसेंडर इज ए कैरेक्टर इन। लिसेंडर जो है वो कैरेक्टर किसके अंदर है, अ मिडनाइट, मिड समर नाइट ड्रीम के अंदर है, किंग लियर के अंदर है, कॉमेडी ऑफ एरर में है, या फिर रोमियो और जूलियट में है। तो हमने देखा है लिसेंडर जो है कैरेक्टर किसके अंदर है, वो है मिड समर नाइट ड्रीम के अंदर ये कैरेक्टर लिया गया है। ये फिक्शनल कैरेक्टर है शेक्सपियर का। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन वेरोना कम्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है, सॉरी एक मिनट, 47 क्वेश्चन है, हाँ जी ये रहा हमारा 47 क्वेश्चन। 1 मिनट गाइस, ओके एक मिनट। चलिए, तो इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स। तो ये किस टाइप का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें। द अर्ली कॉमेडीज है ये शेक्सपियर की, मैच्योर कॉमेडी है, सोम्बर प्ले है, या फिर द लास्ट प्ले है। तो किस टाइप का प्ले इसको बोला गया है, इसको अर्ली कॉमेडी से लिंक किया गया है। कौन सा प्ले है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है शेक्सपियर की जो है अर्ली कॉमेडी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 पर। द कैरेक्टर बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ये किसके अंदर जो है अपीयर हुए हैं, द कैरेक्टर बिट्राइस और बेनेडिक्ट। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारे लव्स लेबर एंड लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर, मच अडो अबाउट नथिंग, या एज यू लाइक इट। तो ये जो कैरेक्टर हैं बिट्राइस और बेनेडिक्ट ये मच अडो अबाउट नथिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉनेस फैक्टोटम, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये बात जो है शेक्सपियर को किसने कही है। ऑप्शन ए है हमारा क्रिस्टोफर मार्लो ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी जो है जॉन मिल्टन। तो ये बात जो है किसने कही है शेक्सपियर को। ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन हमारा जो है राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन टू विट टू हु अ मैरी नॉट while Gracie John Dodd kneel the pot,
देखिए फ्रेंड्स, ये 50 जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये यूपी टीजीटी, कहीं पे पीजीटी और अलग-अलग जो भी हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से लिंक करते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आगे भी मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाती रहूँगी। इसलिए मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा ऑप्शन ए है जॉन गेल्सवर्दी, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी जो है विलियम शेक्सपियर है। तो यहाँ पे कौन सा जो फॉलोइंग ऑथर है जिसने ये लाइन लिखी है? तो ये लाइन लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर ने जो ये लाइन लिखी है, तो विट टू अ मेरी नॉट while Gracie John doth kneel the poor. Okay, thank you for watching this video.